गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी। मंगलेश डबराल शीर्षक है। मंगलेश डबराल लेख एक कवि का नाम है और शीर्षक है संगतकार। मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के काफल पानी गांव में हुआ था, जो 1948 के आसपास हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। दिल्ली आकर के इन्होंने हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में कुछ दिनों तक काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित हुआ। पूर्वग्रह में सहायक संपादक बने। तदुपरांत इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन इन्होंने काम कर रखा। इस प्रकार 1983 में इन्होंने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला था। कुछ दिनों तक सारा समय में संपादक कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान में विभूषित किया गया था, जा चुका है। और मंगलेश डबराल जी की कुछ विशेषताएं हैं कि वे भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनी, रूसी, पोलोस्की, बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य, विनोद, सिनेमा, संचार माध्यम, संस्कृति के सवालों पर भी इनका नियमित लेखन कार्य करते रहे हैं। इस प्रकार से उनका सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म, भाषा पारदर्शी है। संगतकार जो शीर्षक है उसको देखा जाए कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक को छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। तो मुख्य गायक क्या होता है, इसके बारे में आप सब जानते हो। संगीतकार होता है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला कोई बाजा वाद्य बजाने वाला सहयोगी कलाकार। गरज माने ऊंची स्वर में, ऊंचे गंभीर स्वर में, आवाज में गूंज माने स्वर, आवाज। तो इस प्रकार प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक काव्य मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार से अवतरित है। जो प्रस्तुत कविता में कवि ने मुख्य गायक के साथ साथ सहायक गायक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इसके बारे में कवि कहना चाहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक को छोटा भाई या उसका शिष्य। कभी मुख्य गायक के साथ गायन करने वाले, मुख्य गायक के साथ गायन करने वाले संगतकार सहायक गायन के बारे में कहता है कि मुख्य गायक जब कोई गीत गाता है, मुख्य गायक जब कोई गीत गाता है तो उसकी चट्टान जैसी कठोर और भारी आवाज का साथ देती हुई कमजोर, कांपती हुई आवाज सहायक गायक की होती है। सहायक गायक की होती है। ऐसा लगता है कि मानो वह सहायक गायक उसका छोटा भाई हो। जिस प्रकार से छोटा भाई प्रत्येक काम में बड़े भाई का साथ देता है, वैसे ही संगतकार भी एक शिष्य की तरह आज्ञाकारी लगता है।
या पैदल चल करके सीधा आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गोज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो उसी प्रकार है कि जब कोई मुख्य गायक को सहायक गायक की आवश्यकता पड़ती है तो सहायक गायक अपना दायित्व पूरी निष्ठा से निभाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह मुख्य गायक की ऊंची आवाज पर पुकार कर उसका साथ देने के लिए बहुत दूर से पैदल चलकर आया हो, उसका कोई रिश्तेदार हो और पुराने समय से मुख्य गायक को ऊंची आवाज के साथ आवाज का सुर मिलाता रहा है। इस प्रकार से संगीतकार की विशेषता बताया है कवि। और सहायक गायक की मुख्य गायक के लिए महत्वशीलता का वर्णन किया है। सरल स्पष्ट प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग है। कवि अनाम सहायक गायकों वाद्य यंत्रकारों को यश दिलाना चाहता है, क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि का कारण होते हैं संगीतकार। इसी के साथ हम अपनी वाणी विराम करेंगे। थैंक यू सो मच।